वेलकम बच्चों, हम सॉल्व करेंगे विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 हमारी न्यू सेशन की बुक 2024 और 25 का पाठ 19 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अभ्यास प्रश्नों को। आइए करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के रिक्त स्थानों को भरिए। कॉलम और रो को डिलीट करने के लिए एक्सेल में कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? तो कौन सा करेंगे बच्चों? डिलीट। कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? डिलीट। यहाँ पे हम भर लेंगे डिलीट। ठीक है। नेक्स्ट, कॉलम और रो को हाइड करने के लिए एक्सेल रिबन में किस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सेल ग्रुप को। ठीक है, तो हम यहाँ पे भर लेंगे सेल। ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कि एक्सेल में फिल्टर और शॉर्ट का विकल्प किस टैब में होता है? तो किस में होता है बच्चों? डेटा में होता है, तो हम यहाँ पे भर लेंगे डेटा। नेक्स्ट कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में सत्य और असत्य चुनिए। एमएस एक्सेल में नए कॉलम या रो को जोड़ने के लिए आपको इंसर्ट टैब का उपयोग करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल सत्य है बच्चों, इंसर्ट से ही हम जो है नया कॉलम या रो जोड़ते हैं। आप बस रो और कॉलम के शीर्षक पर क्लिक करके उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं। यह कथन बिल्कुल सत्य है बच्चों, हम केवल रो और कॉलम के शीर्षक के जरिए हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में नए कॉलम और रो को जोड़ने के लिए आपको सही रो और कॉलम चुनना जरूरी है। बिल्कुल सत्य है बच्चों, हमको कहाँ जोड़ना है उसके हिसाब से ही हमें चुनना पड़ेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि दी गई तालिका के अनुसार रिक्त स्थानों को भरिए। उम्र का आरोही क्रम लिखने के लिए डैश का प्रयोग करेंगे। तो किसका करेंगे बच्चों? शॉर्टिंग का। किसका प्रयोग करेंगे? शॉर्टिंग का। तो हम यहाँ पे भर लेंगे शॉर्टिंग। नेक्स्ट कह रहा है उम्र को अवरोही क्रम में रखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए भी हम शॉर्टिंग का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ भर लेंगे शॉर्टिंग। 13 वर्ष से अधिक उम्र वालों का नाम देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे हम फिल्टरिंग का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे बच्चों? फिल्टरिंग। तो यहाँ पे आप भर लेंगे फिल्टरिंग। ठीक है। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में फिल्टर और शॉर्ट का ऑप्शन डैश टैब में होता है। तो अभी बच्चों पीछे भी हमने ये क्वेश्चन देखा, तो किस में होता है? डेटा टैब में होता है। किस में होता है? डेटा टैब में। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि कॉलम का में दिए गए चार्ट के नाम को कॉलम खा से मिलान करिए। तो देखिए, बार चार्ट, पाई चार्ट और कॉलम चार्ट। ठीक है, बार चार्ट, पाई चार्ट और कॉलम चार्ट। तो इसको बच्चों हम कहते हैं पाई चार्ट। ठीक, इसको हम कहेंगे बच्चों बार चार्ट, और ये है हमारा कॉलम चार्ट। नेक्स्ट है अति लघुत्तरीय प्रश्न। चार्ट और ग्राफ को सहेजने या सेव करने के विभिन्न चरणों को लिखिए। चार्ट और ग्राफ को एक्सेल शीट में सेव करने के चरण। पहला, फाइल मेन्यू पर क्लिक करें। सेकंड, सेव या सेव एज विकल्प चुनें। थर्ड, फाइल का नाम और स्थान चुनें और सेव कर दें, या सीधे ही कीबोर्ड शॉर्टकट कीज Ctrl+S बटन दबाकर भी सेव कर सकते हैं। खा, एमएस एक्सेल के किन्हीं 4 उपयोग को लिखिए। एमएस एक्सेल के उपयोग। फर्स्ट, डेटा प्रबंधन यानी डेटा को व्यवस्थित और फिल्टर करने में सहायक। सेकंड, गणना, फॉर्मूला और फंक्शन से जोड़ घटाव औसत आदि। थर्ड, चार्ट बनाना, डेटा को ग्राफिकल रूप में प्रस्तुत करना। फोर्थ, रिपोर्ट बनाना, बजट और वित्तीय रिपोर्ट तैयार करना। गा, एमएस एक्सेल शीट में कॉलम इंसर्ट करने की प्रक्रिया के चरण को लिखिए। एमएस एक्सेल में कॉलम इंसर्ट करने के 3 तरीके हैं बच्चों। सबसे पहले हमें कॉलम को चुनना होता है। उसके बाद हम फर्स्ट तरीका जो है रिबन मेथड, इसके लिए होम टैब पर जाएं, सेल ग्रुप में इंसर्ट पर क्लिक करें और इंसर्ट शीट कॉलम को चुनें। दूसरा तरीका है राइट क्लिक करके कॉलम पर राइट क्लिक करें और इंसर्ट चुनें और शीट कॉलम को इंसर्ट कर दें। थर्ड तरीका है शॉर्टकट की। शॉर्टकट की हमें क्या दबानी है बच्चों? Ctrl+Shift++ दबाना है, मतलब कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन को एक साथ दबाएंगे तो हमारा जो है कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। घा, एमएस एक्सेल के डेटा को चार्ट या ग्राफ रूप देने के विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए। एमएस एक्सेल के डेटा को चार्ट या ग्राफ में बदलने के चरण। सबसे पहले डेटा का चयन करें, उस डेटा को हाईलाइट करें जिसे चार्ट में बदलना है। इंसर्ट टैब पर जाएं, रिबन में इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। चार्ट का प्रकार चुनें, चार्ट सेक्शन से उपयुक्त चार्ट जैसे पाई, कॉलम, बार या लाइन को चुनें, और उसके बाद आप चार्ट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।